हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 10th का हम लोग सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। 100% ये वायरल क्वेश्चन पेपर है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपको 30 ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको एग्जाम में जाके गर्दा मचाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है, नहीं तो आपका बिल्कुल मोय मोय हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर में आपको 1 नंबर मिलेगा। तो बिल्कुल सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी सब्जेक्ट का वायरल पेपर आए सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा पाए। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो थे रूसो थे। कौन थे? रूसो थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद भी करते चलिए, जिनको याद नहीं है, नहीं तो एग्जाम में जाके कैसे गर्दा मचा पाएंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? जलियांवाला बाग की घटना जो है कब हुई थी? तो याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जिसमें बहुत सारे भारतीयों को मार दिया गया था। अंग्रेज के द्वारा निहत्थे लोगों पर गोली चला दिया गया अंधाधुंध और उनको मार दिया गया। तो ये जो घटना है कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर है, सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? भारतीय संविधान जो है बनकर कब तैयार हुआ था? तो याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो याद रखेंगे इस चीज को। चलिए बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो याद रखेंगे 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। कब से कब तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। चलिए 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 7 नंबर प्रश्न में है, आर्थिक नीति कब बनी? आर्थिक नीति जो है, नई आर्थिक नीति कब बनी? तो याद रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, 7 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 1991, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कब बना था नई आर्थिक नीति? 1991 में बना था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो है स्थापना कब की गई? तो याद रखेंगे 25 दिसंबर 1925 में क्या था? कब क्या था? 25 दिसंबर 1925 में क्या था और कहां पे हुआ था? कानपुर में हुआ था। कहां पे हुआ था? कानपुर में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है कब की गई? तो याद रखेंगे 25 दिसंबर 1925 में। कहां पे हुआ था? कानपुर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में कौन एक आधारभूत उद्योग है? निम्नलिखित में कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा इस्पात उद्योग जो है आधारभूत उद्योग है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन जो है कब हुआ था? तो याद रखेंगे इसका जो सही उत्तर होगा वो हुआ था 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है, सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होती है? सामाजिक भेदभाव जो है किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जाति के कारण भी उत्पन्न होती है, भाषा के कारण भी और धर्म के कारण भी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के कारण जो है सामाजिक भेदभाव
उत्पन्न होता है। सामाजिक भेदभाव में एक दूसरे के प्रति हम लोग नफरत का जो भाव वो निकलने लगता है, वो किसके कारण होता है? जाति का देख करके। उसके बाद भाषा, कोई तमिल बोल रहा है, कोई हिंदी, तो भाषा में भी नफरत उत्पन्न होने लगता है। और धर्म के नाम पर भी तो आजकल बहुत ज़्यादा नफरत होने लगा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो याद रखेंगे, बरदौली किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में करा है, स्पेनिंग जेनी मशीन किस प्रक्रिया में वृद्धि की? स्पेनिंग जेनी मशीन जो है किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो कताई की प्रक्रिया में जो है स्पिनिंग जेनी मशीन जो है वृद्धि की। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है किनके द्वारा लाया गया था? फ्रांसीसी के द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा, डचों के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। किनके द्वारा भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था? पुर्तगाली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में करा है, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? कौन सी वस्तु का जो है वो प्रमाणित करता है कि ये अच्छा है या खराब है? हॉलमार्क जो है आभूषण को प्रमाणित करता है। किनको प्रमाणित करता है? आभूषण को प्रमाणित करता है कि ये अच्छा क्वालिटी का है या खराब क्वालिटी का है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में कहा है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक ये पत्र जो था वो था बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले कोलकाता में ये साप्ताहिक पत्र जो है आया था, प्रिंट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में कहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता था? तुर्की को कहा जाता था, इटली को, फ्रांस को या इंग्लैंड को? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की को कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में कहा है, हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ? हुआ आंदोलन जो है कब शुरू हुआ? तो 18 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में कहा है, लोहा अयस्क किस प्रकार की संसाधन है? लोहा अयस्क जो है वो किस प्रकार की संसाधन है? नवीकरणीय योग, अनवीकरणीय योग, जैव या प्रवाही? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय योग है। लोहा अयस्क जो है किस प्रकार की संसाधन है? अनवीकरणीय योग है। ये एक बार अगर यूज हो जाता है तो फिर इसका जो पर्याप्त मात्रा में संसाधन जो मौजूद रहता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में कहा है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो मुख्य आधार है वो किस पे आधारित है? तो याद रखना है कृषि पर आधारित है। ज़्यादातर यहाँ के लोग जो है वो कृषि करते हैं, तो भारत जो है उसका जो मुख्य आधार है अर्थव्यवस्था वो कृषि पर ही डिपेंडेड है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न में है, रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है? रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है? तो याद रखेंगे शीत ऋतु में बोया जाता है। कौन सा ऋतु में? शीत ऋतु में बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में रबी फसल को बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न में कहा है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन जो है कब हुआ था? तो याद रखना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में कहा है,
सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? सर्वप्रथम नारीवाद की शुरुआत जो है किस देश में शुरू हुआ था? अमेरिका में शुरू हुआ था, भारत में, चीन में या रूस में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नारीवाद का आंदोलन का जो शुरुआत है सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में है, तानाशाही सरकार निम्न में किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तानाशाही सरकार जो है निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जनता के प्रति तो बिल्कुल नहीं होता है। तानाशाही जो करेगा वो जनता के प्रति कुछ भी काम नहीं करेगा, और ना ही न्यायाधीशों के प्रति, उनके प्रति कोई उनका ये होगा तानाशाही का, उस संसदों के प्रति भी नहीं होगा, तो किसी के भी प्रति नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है वो है भारत। सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? भारत है। यहाँ पे विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म के लोग और विभिन्न जाति, विभिन्न बोलने वाले भाषा के लोग एक साथ रहते हैं, तो ये सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में है, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? नेपाल में जो है राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो याद रखेंगे 2008 में क्या था, कब क्या था? 2008 में समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न में है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य तो है नियमित रोजगार, ये भी एक है, उसके बाद स्वतंत्रता भी है, बेहतर मजदूरी भी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी जो है वो आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न में है, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि कौन सा है? तो डेयरी भी है, उसके बाद मत्स्यन भी है और कृषि भी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न में है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत में राजनीतिक दलों को जो है मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है। इलेक्शन कमीशन जो है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, और वही जो है उस पार्टी का कोई एक चिन्ह भी देता है। जैसे बीजेपी का प्रचार चिन्ह है कमल, उसी तरह से कांग्रेस का हाथ जो है, तो वो जो देता है कौन देता है? चुनाव आयोग देता है, इलेक्शन कमीशन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जगह ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2005 में क्या था? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया था? अक्टूबर 2005 में क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 30 प्रश्न आपको हम करवा दिए जो कि वायरल प्रश्न पत्र से लिया गया था, और भी आपको हम सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एग्जाम में जाकर बिल्कुल गर्दा मचा पाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के, तब तक इतना ही। जय हिंद।